गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था एमटीपी एक्ट 1955 एंड रूल्स देयर अंडर 1976। ओके, तो अब तक हमने इसमें पढ़ लिया था ऑब्जेक्टिव, देन डेफिनेशंस पढ़ ली थी, बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग, नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग, देन हमने रिक्वायरमेंट्स देख लिए थे, बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग, नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग, देन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, क्या देखा था हमने, डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग और लेबोरेटरी एंड ड्यूटीज, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एक्साइज ऑफिसर। ओके, जो एक्साइज ऑफिसर रहेगा उसकी क्या ड्यूटीज, पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, वो देख लिया था। आज हम नया टॉपिक देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये ऐसे ही पूछा गया, लेकिन ये बुक में इसका आंसर नहीं है ज्यादा डिटेल में। तो मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट्स बनाकर लिख कर दिया ताकि आपको अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इजीली लिख पाएंगे। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, प्रोसीजर फॉर मूवमेंट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम वन वेयर हाउस टू अनदर। क्या प्रोसीजर रहेगी जब हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को फ्रॉम वन वेयर हाउस टू अनदर वेयर हाउस ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, एक वेयर हाउस से लेकर तो अनदर वेयर हाउस में जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो कैसे होगा, ट्रांसपोर्टिंग कैसे होगा वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले इसमें 3 पॉइंट रहेंगे। सबसे पहला रहेगा बॉन्ड फॉर ड्यू अराइवल एंड वेयर हाउसिंग। क्या है यहाँ पर, बॉन्ड फॉर ड्यू अराइवल एंड वेयर हाउसिंग मीन्स एक बॉन्ड साइन किया जाएगा कि अगर आपके पास, जब आपके पास ड्यू अराइव्ड हो जाएगा, जब आपके पास ड्यू पहुंच जाएगा या फिर री वेयर हाउसिंग हो जाएगा, तब आपको क्या करना है। ठीक है, उसके लिए एक बॉन्ड साइन किया जाएगा। देन नेक्स्ट रहेगा रिमूवल। रिमूवल में एंटर इनटू जनरल बॉन्ड। जो भी कंसाइनर रहेगा, जो भी पर्सन रहेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, एक जनरल बॉन्ड में एंटर होना पड़ेगा। देन नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर रिमूविंग गुड्स। जब उसके यहाँ से रिमूव होना स्टार्ट होगा गुड्स, तो वो क्या प्रोसीजर रहेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे, बॉन्ड फॉर ड्यू अराइवल एंड वेयर हाउसिंग मींस कैसे ड्यूज को अराइव किया जाएगा और वेयर हाउसिंग कैसे करना है, उसके लिए बॉन्ड साइन किया जाएगा। क्या बॉन्ड रहेगा, कंसाइनी हैज एंटर इन बॉन्ड विद ईसी। कंसाइनी मींस क्या रहेगा, जिसके पास वेयर हाउस किया हुआ जो नया गुड है वो पहुंचने वाला है, मींस डेस्टिनेशन वेयर हाउसिंग। डेस्टिनेशन मींस जहां तक हमें पहुंचना है, और इनिशियल वेयर हाउसिंग मींस क्या रहेगा, जहां से प्रोडक्ट निकल रहा है। तो जो डेस्टिनेशन वेयर हाउसिंग का जो भी पर्सन रहेगा उसे हम कहेंगे कंसाइनी। देन कंसाइनी हैज एंटर इन बॉन्ड विद ईसी मींस एक्साइज कमिश्नर। उसे एक्साइज कमिश्नर के साथ क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद फॉर सिक्योरिटी पर्पस एटलीस्ट ट्वाइस अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेएबल। क्या करनी पड़ेगी, उसे ट्वाइस ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर वेयर हाउसिंग होने के बाद अगर उसने ड्यूटी पे नहीं की तो एट दैट टाइम उसमें से उसे रिकरेक्ट किया जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट बॉन्ड शुड वैलिडिटी। ये बॉन्ड कब तक वैलिड रहेगा, जब तक ऑफिसर इंचार्ज रिसीव्ड सर्टिफिकेट ऑफ री वेयर हाउसिंग मींस तब तक ये बॉन्ड सिक्योर रहेगा या फिर वैलिड रहेगा जब तक जो ऑफिसर इंचार्ज है इनिशियल डेस्टिनेशन का, उसके पास पूरा सर्टिफिकेट नहीं आ जाता री वेयर हाउसिंग का, मींस गुड्स यहाँ पर पहुंच चुका है और वो वेयर हाउस कर दिया गया है डेस्टिनेशन वेयर हाउसिंग में। ऐसा अगर सर्टिफिकेट जब तक ऑफिसर इंचार्ज के पास नहीं पहुंच सकता तब तक ये क्या रहेगा, बॉन्ड वैलिड रहेगा। समझ गया, क्या रहेगा, सबसे पहले बॉन्ड एंटर होगा इसी के साथ। देन एटलीस्ट ट्वाइस अमाउंट ड्यूटी पे की जाएगी। देन कब तक वैलिड रहेगा वो, जब तक री वेयर हाउस नहीं हो जाते आपके गुड्स तब तक। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड है रिमूवर में एंटर इनटू जनरल बॉन्ड। जो भी पर्सन वन प्लेस टू अनदर गुड्स को ट्रांसफर कर रहा है तो उसे एक जनरल बॉन्ड में एंटर होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कंसाइनर से निकल चुका है, कंसाइनर के पास पहुंचने वाला है, तो जो पर्सन उसे ट्रांसपोर्ट करेगा उस पर्सन को भी जनरल बॉन्ड में एंटर होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस है, इसमें अल्कोहल, ओपियम, इंडियन हेम्प, उसका कंजम्पशन भी किया जा सकता है, उसका मिसयूज किया जा सकता है, इसलिए उसे जनरल बॉन्ड में एंटर होना पड़ेगा। तो जनरल बॉन्ड में क्या रहेगा, इसी विल परमिट एनी पर्सन, एक पर्सन को तभी परमिट करेगी, किसके लिए, फ्रॉम वन वेयर हाउस टू अनदर वेयर हाउस गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए। कब, जब तक बाय एंटर इनटू जनरल बॉन्ड, जब तक वो एक जनरल बॉन्ड में एंटर नहीं हो जाता तब तक। देन विथ सफिशिएंट सिक्योरिटी प्रिस्क्राइब बाय ईसी। जो इसी उसे सफिशिएंट सिक्योरिटी बताएगी, जब तक वो उस सफिशिएंट सिक्योरिटी के साथ जनरल बॉन्ड में एंटर नहीं हो जाता तब तक वो पर्सन उसे परमिशन नहीं मिलेगी वन प्लेस टू अनदर प्लेस गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट, बहुत इजी है। ठीक है, देन नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर रिमूविंग गुड्स। अब एक्चुअल प्रोसीजर स्टार्ट होगी इनिशियल वेयर हाउसिंग से लेकर तो डेस्टिनेशन वेयर हाउसिंग तक। क्या रहेगा,
फॉर रिमूवल ऑफ गुड्स क्या होगा, रिमूवल ऑफ गुड्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंसाइनर हैज टू अप्लाई ट्रिप्लिकेट विद सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसे ट्रिप्लिकेट में ये करना पड़ेगा, ट्रिप्लिकेट मींस 3 इसमें 1 2 3 कॉपीज करनी पड़ेगी, ट्रिप्लिकेट कॉपीज। देन उसके बाद 24 आवर्स इन एडवांस मींस आज अगर जो भी वेयर हाउसिंग होने जा रही है वन वेयर हाउस टू अनदर वेयर हाउस जब ट्रांसफर होने जा रहा है तो उसके 24 आवर्स बिफोर एडवांस में उसे क्या करना पड़ेगा, ट्रिप्लिकेट फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या होगा, ऑफिसर में टेक कंफर्मेशन, जो भी वहां पर ऑफिसर इंचार्ज रहेगा वो क्या करेगा, कंफर्मेशन करेगा कि हाँ सारे सर्टिफिकेट्स आ चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं और जो गुड्स है वो अभी क्या ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है। देन इसके बाद अलाउ देम कंप्लीट रिमूवल ऑफ सर्टिफिकेट एंड गुड्स, फिर वो क्या करेगा, अलाउ करेगा सर्टिफिकेट्स एंड गुड्स को रिमूव करने के लिए इनिशियल वेयर हाउसिंग से, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, सेंड डुप्लीकेट कॉपी टू ऑफिसर इंचार्ज ऑफ डेस्टिनेशन वेयर हाउस, डुप्लीकेट कॉपी किसे देनी है, वो किसके पास रहेगी, मींस 1 2 3 कॉपीज करेंगे तो डुप्लीकेट कॉपी किसके पास रहेगी, डेस्टिनेशन वेयर हाउस के पास जाएगी, मींस जहां पर वेयर हाउसिंग होने वाला है। देन एंड ट्रांसपोर्ट परमिट एंड ट्रिप्लिकेट टू कंसाइनर, देन ट्रिप्लिकेट कॉपी किसके पास रहेगी, कंसाइनर के पास, ठीक है। डेस्टिनेशन वेयर हाउसिंग का जो भी ऑफिसर इंचार्ज रहेगा उसके पास सेकेंड कॉपी, ट्रिप्लिकेट कॉपी ऑफिसर इंचार्ज सॉरी कंसाइनर के पास जिसके पास पहुंच चुका है और उसके ट्रांसपोर्ट भी परमिट किया जाएगा। देन अराइवल ऑफ गुड्स अगर हो चुका है मींस गुड्स क्या हो चुका है, पहुंच चुका है डेस्टिनेशन वेयर हाउसिंग तक। देन उसके बाद क्या होगा, अगेन ऑफिसर इंचार्ज क्या करेगा, कंफर्मेशन करेगा, अगेन ऑफिसर इंचार्ज क्या करेगा, कंफर्मेशन करेगा। कंफर्मेशन में वो क्या करेगा, कंप्लीट री वेयर हाउसिंग सर्टिफिकेट, री वेयर हाउसिंग का सर्टिफिकेट बनाएगा। देन वो भी कैसे रहेगा, ट्रिप्लिकेट कॉपी में रहेगा, जो भी सर्टिफिकेट ऑफ री वेयर हाउसिंग रहेगा वो भी ट्रिप्लिकेट कॉपी में रहेगा। देन कंसाइनर प्रेजेंट बोथ टू इनिशियल वेयर हाउसिंग, अब वो क्या करेगा, ये जो ट्रिप्लिकेट वाली कॉपी है और ये री वेयर हाउसिंग का जो भी सर्टिफिकेट है ये दोनों सर्टिफिकेट वो इनिशियल वेयर हाउसिंग को देगा, किसे देगा, इनिशियल वेयर हाउसिंग के ऑफिसर इंचार्ज को। देन उसके बाद इफ फेस अगर विद इन 90 डेज, अगर उसने विद इन 90 डेज जो भी री वेयर हाउसिंग की कॉपीज थी ट्रिप्लिकेट फॉर्म में अगर वो सबमिट नहीं की, इफ ही फेल्स देन पे द ड्यूटी विद इन 10 डेज, उसे उसके ऊपर की सारी ड्यूटीज विद इन 10 डेज पे करनी पड़ेगी, ठीक है। देन अगर इफ ड्यूटी इज नॉट पेड, अगर उसने ड्यूटी भी पेड नहीं की विद इन 10 डेज देन क्या होगा, वो अगले टाइम के लिए परमिट नहीं किया जाएगा, वो पर्सन रहेगा वो नॉट परमिट फॉर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो जो उसका परमिट रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा। एंड देन गुड्स री वेयर हाउस फॉर 3 इयर्स, जो भी गुड्स है वो री वेयर हाउस किए गए वो 3 इयर्स वो क्या किए जाएंगे, री वेयर हाउस किए जाएंगे, ठीक है। तो क्या कहा मैंने आपको, एक बार ये देख लीजिए, बहुत बड़ी प्रोसीजर है, क्या है, रिमूवल ऑफ गुड्स होने जा रहा है तो ट्रिप्लिकेट में डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे 24 आवर्स बिफोर, देन कंफर्मेशन किया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद रिमूवल ऑफ सर्टिफिकेट एंड गुड्स होगा। देन उसके बाद डुप्लीकेट कॉपी किसे जाएगी, ऑफिसर इंचार्ज के पास, ट्रिप्लिकेट कॉपी कंसाइनर के पास जाएगी और जब गुड अराइवल हो जाएगा तब क्या होगा, अगेन चेकिंग होगी। चेकिंग होने के बाद क्या होगा, री वेयर हाउसिंग का सर्टिफिकेट इशू होगा ट्रिप्लिकेट फॉर्म में, लेकिन उसे वो सबमिट करना है इनिशियल वेयर हाउसिंग के पास। अगर उसने सबमिट नहीं किया विद इन 90 डेज तो उसे 10 डेज में ड्यूटी पेड करना पड़ेगा, और अगर वो ड्यूटी पेड नहीं कर पाया तो क्या होगा, उसे नॉट परमिट फॉर द गुड्स, देन जो भी गुड्स रहेंगे वेयर हाउस किया जाएगा फॉर द 3 इयर्स, ओके। ये हो गया रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वन वेयर हाउस टू another warehouse, okay, thank you।